नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये लाइव इंडिया एट 6। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की यानी कि पूरे दिन भर की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस पर ताजा अपडेट, यानी कि भारत और पूरी दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं, किन देशों ने लॉकडाउन में छूट दी है या कहां पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही भारत में लॉकडाउन को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं, एग्जिट प्लान पर चर्चा हो रही है। तो लॉकडाउन को लेकर देश में जो रेड जोन है उनकी संख्या भी घट गई है, तो उस पर भी ज्यादा जानकारी मैं आपको दूंगी। साथ ही बात करेंगे मजदूरों के बारे में, मजदूरों और दूसरे राज्यों में जो मजदूर और छात्र फंसे हुए थे, अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि इनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज 7 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो उनकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी और किस राज्य, कौन कौन से राज्यों ने मांग उठाई थी, क्या क्या चीज हुआ टोटल मिलाकर, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। और साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो आज सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने एक संदेश दिया है। उन्होंने बात की मजदूरों को लेकर और साथ ही पूरे देश में कोरोना को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, कोरोना को लेकर क्या हाल है, इस पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि लॉकडाउन के तकरीबन 40 दिन पूरे होने जा रहे हैं और उसके बाद आज इतने दिनों के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने मजदूरों और छात्रों को ध्यान में रखकर एक बड़ा फैसला लिया है और केंद्र सरकार ने अब स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने आज गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत जो प्रवासी मजदूर हैं, साथ ही जो तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, छात्र जो हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अब वो वापस अपने गृह राज्य जा सकेंगे और इसके लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन विशेष ट्रेनों को ऐसे प्रोटोकॉल भी दिया गया है कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जिस स्टेट से उनको भेजा जाएगा और जिस स्टेट में वो जाएंगे वहां पर कुछ प्रोटोकॉल राज्य सरकारों को फॉलो करना होगा, जैसे कि उनकी स्क्रीनिंग करनी होगी, जांच करनी होगी, देखना होगा कि उनमें सिम्टम्स तो नहीं है और जिनमें सिम्टम्स हैं उनको नहीं भेजा जाएगा। यानी कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य मजदूर जा रहे हैं या छात्र जा रहे हैं तो उससे पहले उनकी जांच की जाएगी और अगर वो असिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तभी उन्हें जाने की अनुमति होगी, वरना उन्हें उसी राज्य में रुकना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर वो दूसरे राज्य पहुंचते हैं और अगर वहां पर थोड़ा सा सिम्टम्स नजर आते हैं या तो वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो ये तय करेंगे कि मजदूरों को क्वारंटीन में भेजना है या ऐसे लोगों को जो दूसरे राज्यों से आए हैं उनको क्या क्वारंटीन में भेजना है, कितने दिनों के लिए भेजना है, ये राज्य सरकारों पर निर्भर होगा। तो कुछ प्रोटोकॉल राज्य सरकारों को फॉलो करने पड़ेंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। सुल्तान मिर्जा लिख रहे हैं झारखंड में आज 1200 मजदूर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुल्तान, सुबह 4:30 बजे ये ट्रेन तेलंगाना से रवाना हो चुकी है। साथ ही जाकिर भी लिख रहे हैं लॉकडाउन को लेकर लगातार, तो लॉकडाउन को लेकर मैं आपको जानकारी देती रहूंगी। तो श्रमिक स्पेशल इन ट्रेनों का नाम दिया गया है और ये ट्रेनें एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में चलाई जाएंगी। इनके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे, साथ ही स्क्रीनिंग की जाएगी। और आज जो 7 ट्रेनें चलाई जाएंगी उनकी जानकारी मैं आपको दे देती हूं। आज नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया के बीच में ट्रेनें चलेंगी। वहीं आज सुबह जैसा कि मैंने बताया कि 4:30 बजे 1200 मजदूरों को लेकर एक ट्रेन तेलंगाना से रवाना हो चुकी है झारखंड के लिए और ये ट्रेन ये विशेष ट्रेन है और ये आज रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंच जाएगी और इस ट्रेन में एक डिब्बे में 54 यात्री सफर कर रहे हैं और 24 कोच की ये ट्रेन है। 1200 मजदूरों को लेकर ये आज रात 11 बजे हटिया पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ आज केरल से भी 1100 प्रवासी मजदूरों को लेकर ओडिशा के लिए एक ट्रेन, अभी 6 बजे का टाइम था तो शायद वो भी रवाना हो गई है। तो ये केरल से भी एक भुवनेश्वर के लिए आज शाम रवाना हो जाएगी ट्रेन। तो कुल मिलाकर अब तक 7 ट्रेनें हैं जो आज चलाई जाएंगी, स्पेशल ट्रेनें। इसके साथ ही ये तय किया गया है कि सामान्य स्थिति में जहां एक डब्बे में 72 यात्री बैठ सकते हैं, तो वहीं इन ट्रेनों में खासकर जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका पालन करने के तहत एक डिब्बे में कम मजदूर या कम लोगों को ले जाया जा सकेगा। इससे पहले बुधवार को ही दरअसल केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक फैसला लिया था और केंद्र सरकार ने कहा था गाइडलाइंस जारी करके कि मजदूर और जो दूसरे राज्यों में फंसे जो छात्र हैं
उनकी आवाजाही सुनिश्चित हो, लेकिन बसों के जरिए हो, जिसके बाद राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र समेत कुल 7 राज्यों ने कहा था कि क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों लाखों में मजदूर हैं, तो हम उन्हें बसों के जरिए कैसे लाएंगे, और अगर बसों से लाएंगे तो बहुत ज्यादा दिन लग जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि ट्रेनों का संचालन किया जाए, जिसके बाद आज केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी कोटा के लिए 40 बसें भेजी हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि ये बसें कल बच्चों को लेकर वापस आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे वापस आएंगे वो 14 दिन के क्वारंटीन में उनको रहना होगा। राजस्थान से आज 2 स्पेशल ट्रेनें झारखंड के लिए रवाना होंगी। इनमें जो कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं झारखंड के, उनको लाया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ये सभी राज्य जो कोटा में इनके छात्र फंसे हुए थे वहां से इनको निकाल चुके हैं। लेकिन लॉकडाउन के 40 दिनों के बाद भी तो छात्रों को लेकर लगातार राज्य जो हैं वो लगातार बसों के जरिए छात्रों को निकाल रहे थे, लेकिन मजदूरों का संकट अभी भी बरकरार था। और हमने देखा कि किस तरह मजदूर लगातार पैदल चलने के लिए मजबूर थे। वो लगातार इतने दिनों से पैदल चल रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे। तो जिसके बाद आज ये सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और सुमित लिख रहे हैं ट्रेन में सैनिटाइजर हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सुमित, जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक ट्रेनों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। और साथ ही अगर मजदूरों को किसी जगह रोका गया है, यानी कि उनके जो कैंप्स हैं वहां से उनको स्टेशन तक ले जाने के लिए भी जिन बसों में उनको ले जाया जाएगा उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने आज खुद दिशा निर्देश जारी किए हैं। साजिद पूछ रहे हैं कि सीट कैसे मिलेगा। साजिद, इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बाद में गाइडलाइंस जारी करेंगे और राज्य सरकारों के जो नोडल अधिकारी होंगे वो इसकी सूचना देंगे। तो अभी जो गाइडलाइंस आई हैं, अभी जो ताजा जानकारी है सिर्फ वही मैं आपको दे सकती हूँ। किसी ने लिखा है कि कैमरा स्ट्रेट करें। मैं अभी कोशिश कर रही हूं कि ये इस फ्रेम में आप लोगों से बात करने की। तो मैंने आपको बताया कि मजदूरों का संकट लगातार बरकरार था और आज जब सरकार ने फैसला लिया उससे थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा था। और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सरकार ने जो अनुमति जारी की थी पहले, यानी बसों के जरिए ले जाने की, वो एक मजाक था, क्योंकि सरकार को ये पता ही नहीं है कि सच में मजदूरों की संख्या कितनी है जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। यानी कि सरकार ने मजदूरों की संख्या का अनुमान बिना लगाए ही वो फैसला दे दिया था। क्या इस तरह 3 साल लग जाएंगे, ऐसा विपक्ष ने लगातार सवाल उठाया है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब विदेश में फंसे हुए लोगों को आप प्लेन के जरिए देश ले आए, वतन ले आए, तो फिर मजदूरों के लिए ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा सकती। और जिसके बाद आज हमने देखा कि आखिरकार लगातार जो बहुत सारे राज्यों ने ये मांग उठाई कि ट्रेनें चलाई जाए, स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, तो उसके बाद आज केंद्र सरकार ने फैसला दिया है। सुमित लिख रहे हैं लोगों को क्वारंटीन में रखेंगे या नहीं। सुमित, ये क्योंकि पहले ट्रेन रवाना होने से पहले, यानी कि जब मजदूरों को स्टेशन ले जाया जाएगा उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग भी होगी और अगर असिम्प्टोमेटिक होंगे तो ही वो ट्रेन में सफर कर पाएंगे। अगर उनमें लक्षण पाए जाएंगे तो उनको वहीं रोक लिया जाएगा। और साथ ही ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन चलेंगी, यानी कि एक स्टेशन रुकेंगी नहीं बीच में किसी भी स्टेशन पर, जहां से रवाना होंगे और जहां पहुंचना होगा उसके बीच में वो कहीं नहीं रुकेंगी। तो ये राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ा गया है कि वो इन मजदूरों को क्वारंटीन करती हैं या किस तरह इनके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं, ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है। ये राज्य सरकारों को फैसला लेना है। इसके साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। दुनिया भर में हमने देखा कि कोरोना के चलते ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार मजदूरों पर ही पड़ी है। कल ही मैंने आपको बताया था, आईएलओ की एक रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया था कि आईएलओ ने ये कहा है कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट आने वाला है। लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते 150 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, ये आईएलओ ने कल कहा था। आज सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि पूरी दुनिया में जो मेहनतकश लोग हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों की छटनी हो रही है, सैलरी काटी जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और वहीं जो बड़े बड़े अमीर हैं, दुनिया के बड़े बड़े अमीर, उनकी जो संपत्ति है या उनकी जो कमाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका उन्होंने डेटा भी दिया। येचुरी ने आज कहा कि भारत में आज करोड़ों लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, दिहाड़ी मजदूरों के पास में कोई आमदनी नहीं है।
ऐसे में सरकार को 7500 रुपए उनके खातों में डालने चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया कि आज इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं। केंद्रीय भंडार में 7.5 करोड़ टन अनाज सड़ रहा है, लेकिन सरकार भूखों तक ये अनाज नहीं पहुंचा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब विदेशों में फंसे लोगों को हवाई जहाज से लाया जा सकता है तो फिर देश में ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि उन्होंने सुबह 12 बजे ये वीडियो के जरिए संदेश दिया था और जो केंद्र का फैसला था वो शाम 4 बजे के आसपास आया, तो इसलिए ये खबर मैंने ली है। और सीताराम येचुरी ने भी एक अनुमान जारी किया। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि देश में 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते। साथ ही उन्होंने केंद्र से अपील की कि राज्य सरकारों को वित्तीय मदद दी जाए, उनको आर्थिक मदद दी जाए ताकि वो कोरोना से इफेक्टिव तरीके से लड़ सके। और साथ ही उन्होंने पूछा कि केरल में जो काम किया गया है, केरल मॉडल के बारे में मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुकी हूं, तो केरल में क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि वहां पर काफी हद तक जो केरल सरकार है उसको सफलता मिली है कोरोना संक्रमण को रोकने में। काफी हद तक बीच में ये भी कहा जा रहा था कि केरल का जो कर्व है वो फ्लैट हो गया है। तो सीताराम येचुरी ने आज ये पूछा कि केरल सरकार ने जो मॉडल अपनाया है, क्या पूरे देश में उस मॉडल को लागू नहीं किया जा सकता, क्या पूरे देश में उस तरह की जो व्यवस्था है वो नहीं की जा सकती। शक्ति सिंह राजपूत लिख रहे हैं, इंडिया में लॉकडाउन से जॉब पर खतरा है। बिल्कुल, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं शक्ति सिंह पहले ही, और कई लोगों की सैलरियां कट रही हैं। एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है देश में। एविएशन में आप लगातार पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारी एविएशन कंपनीज, चाहे वो स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, उन्होंने सैलरीज भी काटी है और उन्होंने छटनी भी शुरू कर दी है। आईटी सेक्टर में भी आप ये देख रहे हैं कि सैलरीज कट रही है, छटनी कट रही है। सरकार ने डीए भी रोक लिया था अभी सरकारी कर्मचारियों का। तो लगातार जॉब्स पर खतरा भारत में भी उतना ही है जितना दूसरे देशों में है। जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका में 2.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो पूरी दुनिया भर में क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है ज्यादातर देशों में, तो उसके चलते बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। और भारत में तो बेरोजगारी दर वैसे भी उच्चतम स्तर पर है। तो सीताराम येचुरी ने ये भी उन्होंने जो कहा कि केरल मॉडल को क्यों नहीं पूरे देश में लागू किया जाता, और साथ में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में दिसंबर में ही काम शुरू कर देना चाहिए था लॉकडाउन को लेकर या कोरोना संकट को लेकर। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधारने का काम हो सकता था। भारत सरकार के पास काफी लंबा वक्त था, और साथ ही अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करनी चाहिए थी सरकार को। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे यहाँ पीपीई की कमी है, डॉक्टर बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे हैं, जिसके चलते वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं। अगर उनकी जान जाएगी तो आपको और हमको कौन बचाएगा, ये उन्होंने बात कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन की जो योजना है वो लोगों के बीच में रखे। और अब क्योंकि लॉकडाउन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तमाम सवाल कई दिनों से लॉकडाउन को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म होने वाली है, दूसरे चरण की अवधि। तो उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, या किस तरह चरणबद्ध तरीके से उसे हटाया जाएगा, या कहीं छूट दी जाएगी या नहीं। तो लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं अभी चल रही हैं। फिलहाल थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की। लॉकडाउन की जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है उस पर चर्चा की, और ये संकेत मिल रहे हैं लगातार कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, और रेड जोन वाले जो इलाके होंगे उनमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो ग्रीन जोन है, जहां पर कोरोना के संक्रमण के एक भी मामले नहीं आए हैं, या जो ऑरेंज जोन है वहां पर छूट मिल सकती है, लेकिन रेड जोन में कोई भी छूट मिलती नहीं दिख रही है। तो लगातार समीक्षा हो रही है। देश के जितने भी जिले हैं उनको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। और लगातार सरकार यहां पर हालात की समीक्षा करके ये जो लिस्ट है इसको अपडेट कर रही है। और जो ताजा हमारे पास अपडेट आया है वो ये कि पिछले 15 दिनों में कोरोना के हॉटस्पॉट कहीं या रेड जोन जो कहें उनकी संख्या में कमी आई है, यानी जिलों की संख्या कम हो गई है। 15 अप्रैल को देश में 170 रेड जोन थे जो अब घटकर 130 पर आ गए हैं, यानी कि जो रेड जोन की संख्या है
वो घट रही है। लेकिन ऑरेंज जोन जो जहां पर संक्रमण की उतनी भयावह स्थिति नहीं है लेकिन संक्रमण है, उन इलाकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और देश में अभी 207 पहले ऑरेंज जोन थे, अब 284 हो गए हैं। ग्रीन जोन की संख्या लगातार घट रही है। ग्रीन जोन पहले 356 थे, अब 319 पूरे देश में 319 ऐसे ग्रीन जोन है जहां पर कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जो मेजर मेट्रो सिटीज है यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट हैं देश में और ये सभी रेड जोन में आते हैं। तो अब सरकार ने रेड जोन जो भी जोन है 3 जोन, इनके वर्गीकरण का तरीका बदला है और ये कहा गया है कि अब अगर किसी इलाके में, किसी जिले में अगर 21 दिनों तक एक भी मामला सामने नहीं आता है तो वो जिला रेड से ग्रीन जोन में चला जाएगा। पहले ये अवधि 28 दिन की थी। गृह मंत्रालय की जो नई गाइडलाइंस आएंगी लॉकडाउन को लेकर वो इसी हिसाब से आएंगी। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 14 जिले, दिल्ली के पूरे 11 यानी कि पूरी राजधानी दिल्ली जो है वो रेड जोन में है, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, पश्चिम बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल हैं। यानी कि तकरीबन 130 जिलों में कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि लॉकडाउन हटेगा। यहां पर लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिलती दिख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो सचिव हैं, प्रमुख सचिवों, उनको भी पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया है कि रेड जोन और जो ऑरेंज जोन है उनको चेक करने के लिए कंटेनमेंट एरिया में प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके, कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। और साथ ही संदिग्ध इलाकों में जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग होनी है और संक्रमितों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द आइसोलेट भी किया जाए ताकि कोरोना की जो चेन है उसे ब्रेक किया जाए, उसे तोड़ा जाए। वहीं लगातार हरियाणा की तरफ से ये आया है कि उन्होंने अब वो कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज में छूट देंगे। कर्नाटक की तरफ से भी आया है कि वो कुछ छूट दे सकते हैं, छूट बढ़ा सकते हैं। तो पहले ही कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। जैसा आपको पता होगा पंजाब में 2 हफ्तों के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। पंजाब में 3 मई तक कर्फ्यू लागू है और अब वहां पर 2 हफ्तों के लिए और कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही तेलंगाना में 7 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही बोल चुकी है कि 30 जून तक जिले की सारी सीमाएं बंद रहेंगी और जितने भी धार्मिक आयोजन या सभाएं होंगी उन पर रोक लगाई जाएंगी। तो इस तरीके से राज्य सरकारें पहले ही लॉकडाउन को लेकर कदम उठा रही हैं और आज प्रधानमंत्री ने अहम बैठक की है लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी को लेकर कि एग्जिट प्लान क्या होगा लॉकडाउन का। तो जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ माफ कीजिएगा, गृह मंत्रालय की तरफ से जल्द ही गाइडलाइंस जो हैं वो हम लोगों के सामने होंगी कि लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला सरकार का आता है। और अब कोरोना वायरस से जो देश में जो हालात बने हुए हैं, भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और देश में कोरोना के मामले 35,000 को पार कर गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 35,365 मामले हो चुके हैं कोरोना के पिछले और साथ ही 1152 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 459 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है। गुजरात में 214 लोगों की मौत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में 137 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 9,064 मरीज इस बीमारी के बाद अब ठीक भी हुए हैं, इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब तक 10,498 मामले सामने आ चुके हैं और महाराष्ट्र में 1773 लोग कोरोना को हराने में कामयाब भी रहे हैं। इसके बाद गुजरात है। गुजरात में 4,000 का आंकड़ा कल ही पार हो गया था और गुजरात में 4,395 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में 2,660 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में 3,515 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में 2,323 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 2,617 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2,281 मामले हो गए हैं और 41 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में अब 500 के करीब पहुंच गए हैं। थोड़ा सा ही दूर है। बिहार में आज यानी कि पिछले 24 घंटों में 24 नए मामले सामने आए और जिसके बाद बिहार में जो कुल संक्रमितों की संख्या है
वो 466 पर पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में 1463 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कर्नाटक में 576 और चंडीगढ़ में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। और अब पूरी दुनिया का एक अपडेट मैं आपको दे दूं तो पूरी दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है और 33 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 2,33,000 हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। अमेरिका में 63,763 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। तो दूसरे नंबर पर इटली है। इटली में लगभग 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन, जो कि पहले तीसरे चौथे नंबर पे भी नहीं था, ब्रिटेन काफी पीछे था, लेकिन अब ब्रिटेन तीसरे नंबर पर आ गया है मौत की संख्या के मामले में। और आप देखिए कि ब्रिटेन में अब तक 26,771 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत की खबर यह है कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में 10 लाख लोग कोरोना के चलते ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में अब तक 10,69,000 मामले सामने आ चुके हैं, यानी अमेरिका में 10,69,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो स्पेन संक्रमण के मामले में स्पेन दूसरे नंबर पर है और स्पेन में 2,13,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पेन में 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,60,000 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं और मरने वालों की संख्या 6,000 को पार कर गई है। इसके साथ ही जर्मनी ने आज से यहां पर मतलब अपने वहां पर लॉकडाउन में थोड़ी छूट देने की कोशिश की है और जर्मनी में गैलरी, चिड़ियाघर, खेल के मैदान, धार्मिक सेवाएं ये सब शुरू हो जाएंगी। इनकी अनुमति दे दी गई है, लेकिन लोगों के इकट्ठा होने पर अगस्त तक वहां पर रोक लगी रहेगी। यानी कि लॉकडाउन को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में लगातार चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन को हटाया जाए या लागू रहने दिया जाए। तो जर्मनी ने कुछ छूट दी है और वहां पर छूट लॉकडाउन में दी गई है, लेकिन लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर अगस्त तक लॉकडाउन जो है या अगस्त तक पाबंदी जारी रहेगी। यानी अगस्त तक वहां पर लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे बड़ी संख्या में। रूस में कोरोना का प्रकोप जारी है और रूस में कुल जो संख्या है वो 1,06,000 को पार कर गई है। 1,000 लोगों की वहां मौत हो चुकी है और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको याद होगा इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब वो ठीक हो चुके हैं। तो रूस के जो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्राजील में भी लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश है वो ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 85,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 85,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में आज लॉकडाउन में ढील दी गई है और पाकिस्तान में कारोबार और उद्योग यानी इंडस्ट्रीज को खोलने की अनुमति दे दी गई है आज से। और पाकिस्तान में संक्रमण के कुल मामले 16,000 को पार कर गए हैं और 285 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुर्तगाल ने ये घोषणा की है कि देश की जो फुटबॉल लीग है वो 30 मई के बाद से बंद दरवाजों के पीछे फिर से शुरू की जा सकती है। तो यानी कि लॉकडाउन को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर के जो तमाम देश हैं वहां पर भी लॉकडाउन को लेकर लगातार मंथन चलता आ रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में छूट दे दी गई है क्योंकि अमेरिका पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस साफ साफ नजर आ रहा था। जैसा कि मैंने बताया था कि अमेरिका में 2.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है अमेरिका में। अमेरिका की जीडीपी में 4.5% की गिरावट कल ही दर्ज की गई थी। तो लगातार अमेरिका में भी प्रेशर है और इसलिए अमेरिका के कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट दी गई है। तो पूरी दुनिया भर के जितने भी ज्यादातर देश जहां पर लॉकडाउन लागू है वहां पर धीरे धीरे करके अब छूट दी जा रही है। तो देखना होगा कि भारत सरकार इस संबंध में क्या फैसला लेती है। तो फिलहाल ये थी आज की हमारे इस लाइव की 5 बड़ी खबरें। और जाने से पहले गुजारिश है कि इस लाइव को जितना हो सके शेयर जरूर करें। आपके हर सवाल को, आपके हर कमेंट को मैं इस लाइव में लेने की कोशिश करती हूं। तो प्लीज आप इस लाइव को शेयर करें और साथ ही जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं मेरी गुजारिश है कि 1 मिनट का वीडियो बनाकर आपको एशियाविल हिंदी को भेजना है। उस वीडियो में आप ये बताएं कि आप अपना वक्त, आपकी दिनचर्या क्या है, आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। और आपको बताना होगा कि आप क्या कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, क्या नया सीख रहे हैं,
किताबें पढ़ रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, क्या आप लोग गेम खेल रहे हैं, किस तरह खुद को आप बिजी रख रहे हैं, ये आपको बताना है। तो 1 मिनट का वीडियो शूट करके आपको भेजना है एशियाविल हिंदी को। नंबर है 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। उस नंबर पर आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना है। तो इस लाइव को जितना हो सके शेयर जरूर करें। नमस्कार।